एक बार मगध के सम्राट ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा, मैं कुछ ऐसा छोटा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। मुझे बड़ी बड़ी शास्त्र नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन किताबों को पढ़ सकूं। वह सूत्र ऐसा हो जो हर समय में काम आए, सुख हो या दुख हो, जीवन हो या मृत्यु हो, वह सब में काम आए। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान मंत्रियों ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बहुत से विद्वानों से वाद विवाद किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। थक हार कर सभी मंत्री एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो हमने कितना मेहनत किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। तभी उसमें से एक मंत्री बोला, भाई मैंने सुना है यहाँ पासी के नगर में एक महात्मा रहते हैं। लोग कहते हैं वे आत्मज्ञानी हैं जो कई सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। सभी मंत्री महात्मा के पास पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। तब महात्मा बोले, तुम लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो। उस महात्मा ने अपने उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। महात्मा ने अंगूठी निकालकर सम्राट को देते हुए कहा, राजन यह अंगूठी पहन लीजिए। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक कागज रखा हुआ है, उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर नहीं देखा कि इसमें कौन सा सूत्र लिखा है। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कोई भी उपाय शेष ना रहे, जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता ना रहे, तब इसे खोलकर देखना। लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा समय नहीं आया कि जब मुझे इसको खोलकर देखना पड़े, इसलिए मैंने कभी अंगूठी को खोलकर नहीं देखा। लेकिन इसमें जरूर कोई राज होगा, आप इसे रख लीजिए। लेकिन ये शर्त याद रखना होगा, जब कोई रास्ता ना हो, जब हर तरफ से निरुपाय हो जाओगे, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय में इसे खोलकर देखोगे, क्योंकि यह सूत्र बहुत ही मूल्यवान है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। इस बीच कई बार यह विचार आया कि इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लिखा है। फिर यह सोचकर कहीं अर्थहीन न हो जाए, वह उसे खोलता नहीं। फिर कई वर्षों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गए। उसका सारा राज्य हड़प लिया गया। राजा अपनी जान बचाकर राजपाट छोड़कर इधर उधर भागने लगा। घर परिवार सब छूट गए। दुश्मन सैनिक सम्राट को खोज रहे थे। सम्राट अपनी जान बचाकर भागा जा रहा था। प्राण संकट में थे उसके। सम्राट एक पहाड़ी से होकर भाग रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी। अचानक उसने देखा कि सामने एक भयंकर खाई थी। सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे। वापस लौटने का भी कोई मार्ग नहीं था। कुछ देर के लिए राजा एकदम शांत हो गया कि अब क्या करे। फिर उसे अचानक अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी में से पत्थर हटाया और रखा हुआ कागज निकाला। उस कागज पे एक छोटा सा वचन लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। सूत्र को पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर हंसी आ गई और उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी बीत ही जाएगा। अब मैं सम्राट भी नहीं रहा। यह सोचते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर से कांप रहा था, वो अब एकदम स्थिर हो गया और राजा उसी स्थान पर बैठ गया और सोचने लगा। संयोगवश कुछ देर तो घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी, फिर आवाज आनी बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते से चले गए। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। दोबारा से राजा ने अपने मित्रों, अपने मंत्रियों, सिपाहियों सभी को इकट्ठा किया और अपने दुश्मन पर हमला कर दिया और जीत हासिल की। जब राजा दोबारा अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हुआ। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर मानो अपने प्रजा से यह कहना चाहता था कि देखो, मैं वही राजा हूँ जिसने अपने साम्राज्य को जीत करके वापस पा लिया। तभी उस चमकदार पत्थर की रोशनी राजा की आंखों पर पड़ी। उसने अंगूठी खोली, कागज को निकाल कर पढ़ा और फिर से हंसने लगा। जीत का घमंड, यह खुशी सब एकदम शांत हो गई। दोस्तों, इस संसार में ना ही दुखी होने के लिए कुछ है और ना ही खुश होने के लिए कुछ है। आज जो अच्छा या बुरा हमारे पास है वो सब बीत जाएगा। क्या करना, कैसा गर्व करना, क्या घमंड करना, आज अच्छा या बुरा जो भी कुछ हमारे पास है वो सब एक दिन बीत जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।